तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग कक्षा 9 या कक्षा 10 या फिर कक्षा 11 या फिर 12 पढ़ते हैं और आपको मैथ समझ में नहीं आती है, तो दोस्तों मैं 100% लिख कर दे सकता हूं कि आपको मैथ ना समझ में आने का कारण केवल एक चीज़ है, और ये है कि आपसे प्लस माइनस गुणा भाग के नियम नहीं बनते हैं। तो यदि आपसे सही तरीके से प्लस माइनस गुणा भाग के नियम बनते हैं, आते हैं, तो आपको गणित का कोई भी सवाल समझने में दिक्कत नहीं होगी। यानी कि जब कोई टीचर बताता है, आपको कोचिंग जाते हैं या फिर, तो अगर ये बनते हैं आपसे चारों चीज़ों का सही उपयोग बनता है, तो कोई भी सवाल आपको एक बार समझाने में, यदि कोई टीचर एक बार ही आपको समझा देता है, तो केवल एक बार समझाने से ही आपको कोई भी सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन या फिर सभी वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं एक लिस्ट एक साइड से बताते जाऊँगा सभी, ठीक है ना, और आपको वीडियो देखते जाना है और समझते जाना है, और इसे नोट भी कर लेना है अपने रफ में, ठीक है ना। और जब भी रिवाइज करना हो तो आप देख सकते हैं अपने रफ में, या फिर हमारे वीडियो को भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्लस में एक गुण होता है, ये हमेशा साइलेंट रहता है, ठीक है ना। मतलब कि ये साइलेंट कब रहता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं साइलेंट के एग्जांपल ही बताऊंगा आपको कि साइलेंट कब रहता है। तो देखिए, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर दो या फिर एक भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 4 5 तक लिख देता हूँ। ऐसे आप कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ 1 की, तो 1 के पहले कोई निशान नहीं है, ठीक है ना, ना प्लस का, ना माइनस का, ना गुणा का, और ना भाग वाला, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि जिस संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो, वहाँ प्लस रहता ही रहता है। किसी भी संख्या के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं है, तो उसके पहले प्लस रहता है, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, कोई निशान नहीं लगा, तो इसका मतलब कि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। 2 के पहले कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। 3 के पहले कोई नहीं है, तो यहाँ भी प्लस लगा हुआ है। इसी तरह से इनके पहले भी प्लस लगा हुआ है। अब मैं बात कर लेता हूँ दूसरी संख्या लेकर के, जैसे कि मैं यहाँ ले लेता हूँ 2x माइनस 3y। अगर से इस तरह से कभी आपको सवाल आते हैं, अगर इस तरह से आपको सवाल कहीं फंसता है, तो देखिए, यहाँ इस 3 के पहले तो माइनस लगा हुआ है, बट इस 2 के पहले कोई भी निशान नहीं लगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर प्लस लगा हुआ। तो ये प्लस का एक गुण होता है। अगर मैं बात करूँ कि 300 माइनस 200, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 200 के पहले माइनस लगा है, बट यहाँ पर 300 के पहले माइनस नहीं लगा है, या फिर कोई भी निशान नहीं लगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं स्टार्ट कर देता हूँ माइनस 500, और फिर यहाँ पर कर देता हूँ प्लस 200, तो देखिए, ये जो संख्या है यहाँ पर माइनस 500 और प्लस 200, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से 200 के पहले प्लस लगा हुआ है। लेकिन इसी संख्याओं को हम दोनों संख्याओं को घुमा कर भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको इस साइड और इसको इस साइड। तो फिर हम इस यहाँ पर लिखेंगे 200 और माइनस 500। तो अब आप देख सकते हैं कि 200 के पहले मैंने ये जो प्लस लगा हुआ, तो ये हमने प्लस लगा दिया, ठीक है ना। तो इस 200 माइनस 500 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, केवल 200, यानी कि प्लस तो लगा हुआ, लेकिन प्लस को हम साइलेंट कर सकते हैं, माइनस 500, ठीक है ना। तो ये हुआ प्लस का नियम, ठीक है ना। तो ये विशेष बात है, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है ना। सो अब नेक्स्ट पार्ट, यानी कि ये, इसमें मैंने आपको अभी प्लस का एक नियम ही बताया है, प्लस के और भी नियम होते हैं। वीडियो का दूसरा पार्ट भी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 की, यानी कि पार्ट 2 की लिंक मिल जाएगी। ये वाला पार्ट 1 है।